हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आर्थिकी तक कर चुके थे। अभी हम लोग विज्ञान का जो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला ही टॉपिक है आपका भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। तो भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? स्थापित कर दिया गया है 5 जून को। ठीक है, 5 जून याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थापित कर दिया गया है। यह 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है। ठीक है, 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। भारत में E85 ईंधन का आधिकारिक शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो E85 जो है आपका वो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। E85 कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, E85 जो है आपका नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ओके, इसका शुभारंभ जो है E85 ईंधन का शुभारंभ जो है नई दिल्ली में हुआ है। और किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह के द्वारा। हरदीप सिंह पुरी जो है केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, चलिए, यह लॉन्च किस कंपनी के आउटलेट पर किया गया है? तो ये इंडियन ऑयल जो कंपनी है उसके आउटलेट पर किया गया है। हाल ही में समाप्त किया गया। जो मैविन मिशन है किस अंतरिक्ष एजेंसी का था? तो जो मैविन मिशन है वो नासा का था, जो कि समाप्त किया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशंस। ठीक है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशंस। एक बार फिर से आप लोग आपस में मतलब आपस में ही आप डिस्कशन कीजिएगा। जब 2-3 लोगों का जब ग्रुप होगा तो एक दूसरे को सुनाइएगा ज़रूर। ठीक है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशंस जो है मेवेन का पूरा नाम है और नासा का ये एजेंसी है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून कौन सा है? तो ये है आपका विस्टा। विस्टा क्या है? पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून है। ठीक है, चलिए, विस्टा बैलून को किस कंपनी के द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है? जो विस्टा बैलून है उसको किस कंपनी ने विकसित किया है और लॉन्च किया है? तो ये है रेड बैलून एरोस्पेस। रेड बैलून एरोस्पेस। ठीक है, विस्टा बैलून जो है किस कंपनी के द्वारा? तो रेड बैलून एरोस्पेस के द्वारा। रेड बैलून एरोस्पेस। ठीक है, यह बैलून कहाँ से लॉन्च किया गया था? विजयवाड़ा से यह बैलून लॉन्च किया गया। रुद्र एम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? रुद्र एम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना। ठीक है, तो DRDO और भारतीय वायुसेना के द्वारा रुद्र एम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। रुद्र एम सेकेंड मिसाइल का जो है कि परीक्षण DRDO और भारतीय वायुसेना ने किया है। ठीक है, विस्टा बैलून जो है वो कहाँ से? तो विजयवाड़ा से। विजयवाड़ा, कडप्पा और बेंगलुरु याद है? इसके पहले हम लोग आर्थिकी में पढ़े थे। ठीक है ना, चलो। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ मार करने में सक्षम मिसाइल है? ये जो मिसाइल रुद्र एम सेकेंड है ये कहाँ से कहाँ? तो वायु से सतह जो है ये मिसाइल मार करेगी। दुर्लभ रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। दुर्लभ रोग जो है उस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, देश का पहला कमर्शियल मिनी माइक्रो लेड डिस्प्ले फैसिलिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये धोलेरा, गुजरात। ठीक है, धोलेरा गुजरात में ये पहला कमर्शियल मिनी माइक्रो लेड डिस्प्ले फैसिलिटी है जो धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2023 के बीच विश्व स्तर पर कोविड-19 से जुड़ी अतिरिक्त मौतों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो ये 22.1 मिलियन है। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 जो रिपोर्ट है इसके बारे में कहा गया है कि जो 20 से 23 यानी 3 साल का जो है समय, उस समय में विश्व स्तर पर कोविड-19 से जुड़ी हुई अतिरिक्त मौत कितनी हुई थी? तो ये अनुमानित संख्या 22.1 मिलियन थी।
यानी कि कोविड-19 से जुड़ा हुआ अतिरिक्त। स्माइल क्या है? स्माइल अंतरिक्ष मिशन की इन 2 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है स्माइल जो है, ठीक है। स्माइल स्माइल क्या है कि अंतरिक्ष मिशन का प्रोजेक्ट है। 2 प्रमुख एजेंसी कौन कौन है? चीनी विज्ञान अकादमी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोप का अंतरिक्ष एजेंसी ESA है और चीनी विज्ञान अकादमी CAS, ठीक है। स्माइल का पूरा नाम क्या है? सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। जो स्माइल है इसका नाम, ये आपका स्माइल का नाम आपको बताना चाहिए। तो ये नाम है आपका सोलर, ठीक है। सोलर, ये देखिए आपका सोलर। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में प्रक्षेपण स्थल का मूल्यांकन शुरू किया है? तो जापान। इसरो ने जो है चंद्रयान 5 मिशन के लिए जो प्रक्षेपण स्थल कौन सा जो है? तो जापान, ठीक है। चंद्रयान 5 मिशन का आधिकारिक नाम क्या है? चंद्रयान 5 का आधिकारिक नाम क्या है? तो ये है आपका लूनर याद रखना, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ल्यूपेक्स नाम हो गया आपका चंद्रयान 5 का ल्यूपेक्स नाम। और स्माइल का आपका तो याद रखना चाहिए था। चंद्रयान 5 मिशन का जो है वो किस देश में प्रक्षेपण स्थल है? तो जापान है। चंद्रयान 5 मिशन का आधिकारिक नाम क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि लूपेक्स, ठीक है। चलिए, भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो एनोड मटेरियल प्लांट, भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल है जहाँ पे एनोड मटेरियल प्लांट, ठीक है। इस प्लांट को किस भारतीय कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? ये जो प्लांट है इसको किस भारतीय कंपनी के द्वारा विकसित किया जाएगा? तो इसका नाम है आपका हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड जो है ये पश्चिम बंगाल में पहला एनोड मटेरियल प्लांट शुरू करें, ठीक है। भारत का पहला AI आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण किस राज्य पुलिस बल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पहला AI आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण गुजरात राज्य के द्वारा, ठीक है, गुजरात के द्वारा मादक पदार्थ जांच उपकरण पुलिस बल के द्वारा लॉन्च किया गया है, गुजरात का पुलिस, ठीक है। AI आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण का नाम क्या है? तो ये है डायरेक्ट AI जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो नार्कोटिक्स एनालिसिस RAG बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल, ठीक है। ये क्या है? गुजरात में पुलिस बल के द्वारा मादक पदार्थ के जांच उपकरण का AI नाम, ठीक है, डायरेक्ट AI। जयपुर दुर्ग के अनुसंधान नवाचार परिषद के अनुसंधान सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक फरीदाबाद हरियाणा में हरा यानी कि जयपुर दुर्ग की जो है वो हरा वैसे याद करने के लिए आपको जयपुर दुर्ग के अनुसंधान और नवाचार परिषद के अनुसंधान सलाहकार की पहली बैठक फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है, ठीक है। भारत का पहला मनोरोग डेटाबेस का ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु सबसे मतलब इन सब चीज़ों के लिए ना वो बहुत ही फेमस है। बेंगलुरु में ही आपका निम्हांस है जो कि बहुत ही बेस्ट है मानसिक चिकित्सा के लिए, ठीक है। तो मनोरोग डेटाबेस जो है काम ब्रेन ये लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है। ड्रोन सिस्टम विकसित करने के लिए किस प्रोजेक्ट का शुरुआत किया है? भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है आपका किस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है आपका प्रोजेक्ट वायुबाण जो है ये शुरू किया गया है।
किसके द्वारा? भारत का वायुसेना के द्वारा। ठीक है, भारत और सेशेल्स के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास क्या है? अभ्यास लामित्य है। अभ्यास लामित्य है। ठीक है, यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो कोचीन हवाई अड्डा जो है ना, वो हाइड्रोजन बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। कोचीन इंटरनेशनल जो है वो हाइड्रोजन बसों का संचालन यहाँ पे करेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग कहते हैं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखिएगा कि आपका वो हाइड्रोजन बसों का संचालन करेगा। ठीक है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन कौन सा है? वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन जो है दुनिया का सबसे पहला वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन हेवन-1 है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन हेवन-1 है। ठीक है, और हेवन-1 का निर्माण एरोस्पेस कंपनी कौन सी है? तो वास्ट है। किसने सॉलिड फ्यूल डक्टेट रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने किया है। सॉलिड फ्यूल डक्टेट रैमजेट SFDR। यह परीक्षण किस स्थान पर किया गया है? तो एकीकृत परीक्षण रेंज के द्वारा चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। भारत की रामसर सूची में हाल ही में किन 2 तुर्भूमि को शामिल किया गया है? तो पटना पंछी अभयारण्य और छाड़ी ढांड जो है, ये सभी दोनों है रामसर सूची में आ गए हैं। पटना पंछी अभयारण्य और छाड़ी ढांड। ठीक है, तो पटना पंछी अभयारण्य बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। और छाड़ी ढांड जो है वो आर्द्रभूमि गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात में कच्छ जिले में। ठीक है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की आधिकारिक औपचारिक रूप से घोषणा करने की दिया है किस दस्तावेज में? तो बजट 2026-27 में सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में बात हुआ है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ठीक है, छाड़ी ढांड आर्द्रभूमि कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में, याद रखना। 2026-27 में ISM यानी कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि का प्रारंभिक प्रावधान किया गया? 1000 करोड़। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 26-27 में 1000 करोड़ लगाया जाएगा। अग्नि 3 मिसाइल परीक्षण कहाँ से किया गया है? चांदीपुर उड़ीसा से। अग्नि 3 मिसाइल किस प्रकार का है? तो IRBM है, यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। इस मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? 3000 से 3500 किलोमीटर। 3000 से 3500 किलोमीटर। ठीक है, 3000 से 3500 किलोमीटर। ओके, चलिए। भारत के किस बंदरगाह ने पहली बार उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत की है? तो BO चिदम्बरनार है। ठीक है, भारत के किस बंदरगाह ने पहली बार उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम कार्यान्वयन जो है वो शुरू किया है? तो वो BO चिदम्बरनार है। ये पोर्ट है और ये भारत के किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, भारत का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? मेनोपॉज क्लिनिक महाराष्ट्र में। विश्व मेनोपॉज दिवस 18 अक्टूबर को है और प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 अक्टूबर। ठीक है, अभ्यास दोस्ती किसके बीच है? बताओ, भारत और मालदीव के बीच है और इसका आयोजन मालदीव के माले में हुआ था। 3 देशों के बीच है, भारत, मालदीव और श्रीलंका। तो दोस्ती जो है हम दोनों का यानी कि भारत और मालदीव का श्रीलंका के साथ है। तो लंका बहुत सोने की लंका है, तो वहाँ पे जाकर तो भारत माला माल भूल ही जाएगा। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह है CSIR, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL और नई दिल्ली। ठीक है, विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र खोला गया है नई दिल्ली। इस सुविधा का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा। जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, ये पेज ही थोड़ा सा धुंधला है, मतलब PDF जो है ना, ये PDF ही थोड़ा सा
दुबला है। अगर साफ PDF मिलता है तो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, अगर कोई मिलता है आई दृष्टि का तो, ठीक है ना। चलिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का आयोजन कहाँ किया गया है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का आयोजन किया गया है लास वेगास में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का आयोजन लास वेगास में किया गया है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो, ठीक है, तो ये लास वेगास में किया गया है। भारत का पहला व्यावसायिक उपयोग वाला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, भारत का पहला व्यावसायिक उपयोग वाला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहाँ तैनात करने की घोषणा किया गया है? तो IIT धारवाड़, ठीक है, IIT धारवाड़ में स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर जो कि व्यावसायिक उपयोग के लिए, स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर व्यावसायिक उपयोग के लिए धारवाड़, ठीक है। तो व्यवसाय करने में आप क्या करते हैं, बहुत मतलब धार वाला चाकू यूज़ करते हैं, या फिर आप धराधर व्यवसाय अपना शुरू कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे याद रहेगा आपको धार का। भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? ध्रुव 64, ठीक है। तो ध्रुव 64 क्या है? पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर किस एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है? सीडैक के द्वारा किया गया है, और ये भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ट्रेन के लिए जिंद हरियाणा, ठीक है। सीडैक जो है वो क्या है? एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर को किस एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है? सीडैक के द्वारा। भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो जिंद हरियाणा में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। सिलीसेड झील जो हाल ही में रामसर स्थल बनी है वो कहाँ पे है? ये जो झील है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो जो रामसर स्थल बनी है सिलीसेड झील, बहुत ही सिली है क्योंकि अलवर और राजस्थान का है, सिली है। अलवर राजस्थान का सिलीसेड झील है जो रामसर स्थल बना है। इसी के साथ रामसर स्थल घोषित कोपरा जलाशय कहाँ स्थित है? तो ये जो जलाशय है वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। सिलीसेड झील जो रामसर स्थल में है तो वो अलवर राजस्थान का है, यानी कि राजस्थान का है। और यानी कि कोपरा जो है आपका छत्तीसगढ़, कोपरा छत्तीसगढ़ में है, और दोनों रामसर स्थल में शामिल हुए हैं। भारतीय खगोलविद द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? अलकनंदा, अलकनंदा है। इसे किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने खोजा है? ये जो स्पाइरल गैलेक्सी का नाम अलकनंदा है, इसे राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र पूना के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र पुणे के द्वारा खोजा गया है। पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ठीक है। पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण जो है सूर्य किरण का उत्तराखंड में हुआ है। अभ्यास सूर्य किरण कौन से दो देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन का जो 30वां सम्मेलन हुआ है वो बेलेन ब्राज़ील में हुआ है। बेलेन ब्राज़ील में कौन सा हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन का 30वां सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन का 30वां सम्मेलन बेलेन ब्राज़ील में हुआ है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया है जर्मन वॉच के द्वारा, ठीक है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान खाली रह गए, शीर्ष तीन जो है इसमें आया है, जिसकी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है।
इस सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राष्ट्र कौन से हैं? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में नंबर 1 पे आपका डेनमार्क है, यूके है, और 3 स्थान खाली है, 1 2 3। क्यों खाली किया गया इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा डिटेल में, नहीं तो मैं इसको शेयर कर दूँगी। और चौथे नंबर से डाला गया है डेनमार्क, यूके और मोरक्को। ठीक है, तो चौथे नंबर पे डेनमार्क है, ये नहीं कि इसमें कंफ्यूज हो जाना और इसको नंबर 1 मान लेना। तो आपका जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, तो 3 का तो प्रदर्शन हुआ ही नहीं, बाकी चौथा से शुरू है। तो डेनमार्क चौथे पे, 5वें पे यूके और मोरक्को। ठीक, भारत का इसमें कैसा रैंक है? तो 23वां रैंक भारत का है। 3 देशों के मध्य द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर चालू किया गया है। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच शुरू किया गया अजय वारियर। ठीक है, ये सैन्य अभ्यास किसके बीच है? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच है। ठीक, चलिए माहेश्वरी जो है, माहेश्वरी का देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में किस कमान में शामिल किया गया है? तो पश्चिमी नौसेना। ठीक है, पश्चिमी नौसेना में शामिल किया गया। SVL श्रृंखला के तीसरे जहाज INS इच्छक को कहाँ आयोजित औपचारिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? कोच्चि स्थित नौसेना बेस में शामिल किया गया। SVL श्रृंखला का है, तीसरा है INS इच्छक, ये हम लोग दर्पण में भी पढ़ चुके हैं इसको। INS इच्छक जो है तीसरा जहाज है SVL श्रृंखला का, और कोच्चि स्थित नौसेना बेस में इसको शामिल किया गया। किस प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक का 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनिस का। 100 वर्ष की अवस्था में कितना मतलब चीटिंग किया होगा, या कितना एकनाथ मतलब कि अकेले एक ही बंदा था चीटिंग करके, और वो 100 वर्ष तक जी लिया। तो 22 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आपका संक्षिप्त की है। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक पहला है ये एंटीबायोटिक नेफ्रिटोमाइसिन है। नेफ्रिटोमाइसिन जो है वो भारत का अपना एंटीबायोटिक है। ठीक है, कौन सा देश ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया? फिजी जो है ट्रैकोमा को जो है कि समाप्त किया। फिजी जो है ट्रैकोमा को समाप्त किया है, और ये 26वां देश बन गया है। फिजी ट्रैकोमा को समाप्त किया, ट्रैकोमा को। ठीक है, तो फिजी जो है देश बन गया है किस चीज़ के लिए? ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस रूसी कंपनी के साथ SJ-100 विमान उत्पादन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है आपका यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC। ठीक है, तो ये HAL ने रूसी कंपनी जो है उसके साथ SJ-100 विमान उत्पादन के लिए हस्ताक्षर किया है। तो रूसी कंपनी कौन सी है? यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, और HAL के साथ किया गया है। ठीक है, यह MOU कहाँ पर हस्ताक्षरित हुआ है? तो मॉस्को रूस में हुआ है। SJ-100 किस प्रकार का नागरिक विमान है आपका? SJ-100 किस प्रकार का नागरिक विमान है आपका? तो ये है आपका ट्विन इंजन नैरो बॉडी। ट्विन इंजन है और नैरो बॉडी है इसका। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत है। INS विक्रांत जो है ना, वो पहला है स्वदेशी विमान वाहक पोत भारत। ठीक है, हाल ही में आप देखोगे कि हाल ही में जलावतरण की गई तीव्र गति की 2 उन्नत गश्ती नौकाओं के नाम क्या है? तो ये है ICGS अजीत और ICGS अपराजित। 2 उन्नत गश्ती नौकाएं हैं जो तीव्र गति की हैं। ठीक है, जलावतरण के लिए इनका नाम रखा गया है ICGS अजीत और अपराजित। अजीत और अपराजित जो है 2 उन्नत गश्ती नौका है। ठीक है, 1000 मेगावाट की नाइक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? अरुणाचल प्रदेश में। 1000 मेगावाट की नाइक
जल विद्युत परियोजना जो है आपका वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश की किस नदी बेसिन पर प्रस्तावित है? तो यह श्योम नदी पर है। 1000 मेगावाट की 9 जल विद्युत परियोजना आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की किस नदी बेसिन पर है? तो ये श्योम नदी पर है। भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS अक्षर को हाल ही में कहाँ कमीशन किया गया है? तो अक्षर जो है आपका कराईकल पुडुचेरी, अक्षर कराईकल पुडुचेरी में है। ठीक है, ये ICGS अक्षर जो है आपका कराईकल पुडुचेरी में है। ICGS अक्षर किस श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स का हिस्सा है? ICGS अक्षर जो है वो किस श्रेणी का, ठीक है, तो ये आपका अदम्य श्रेणी का है, फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला का दूसरा। अक्षर का नाम का अर्थ क्या होता है कि भारतीय तटरक्षक बल ICG के संपर्क को दर्शाता है? अविनाशी या अक्षय। ठीक है, इसके अलावा है कि फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? मैरी ई ब्रंको, संयुक्त राज्य अमेरिका का। फ्रेंड रेम्स डेल, संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है। और सिमोन साकुगुची जापान का है। तो चिकित्सा में मिला है आपको 2 USA का है, एक है ब्रंको रेम्सडेल और तीसरा जापान का साकागुची नाम से तो पता चल जाएगा कि जापान का है। बाकी आपको मैरी फ्रेंड यानी कि मेरी फ्रेंड जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती है। मैरी फ्रेंड यानी कि मेरी और फ्रेंड जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं यह पुरस्कार किस खोज के लिए इनको चिकित्सा में मिला है? ये तीनों को, तो इनको मिला है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित। ठीक है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अनुसंधान को सुलभ बनाने के लिए लॉन्च किए गए AI टूल का नाम क्या है? सरल नाम है, सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। ठीक है, सरल का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एप्लीकेशन एंड लर्निंग होता है, सरल का नाम होता है। ठीक है, चलो इसके अलावा बताते हैं तुम लोग को सरल का उद्देश्य क्या है। सरल का उद्देश्य क्या बताओ? जटिल शोध को वीडियो, पॉडकास्ट, पोस्टर और प्रेजेंटेशन जैसे सरल रूपों में बदलना। नाम ही है सरल, तो ये है क्या? ये है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा अनुसंधान रिसर्च को सुलभ बनाने के लिए AI टूल है। ठीक है, इसके पहले भी AI टूल का नाम बता चुके हैं। इसका नाम है रिसर्च के लिए सरल। तो अब आप रिसर्च करने जाओगे तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण जो है आयोजित किया गया है अलास्का में। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है, अलास्का में किया गया 21वां संस्करण। ठीक है, यह सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है बताओ? ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच है। भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है बताओ? यह है VO चिदम्बरनार पोर्ट, टुटीकोरिन, तमिलनाडु। ठीक है, भारत का जो पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है ये VO चिदम्बरनार पोर्ट, टुटीकोरिन, तमिलनाडु में है। ये पहले भी आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, चलो बहुत कम है, इतना ही है बस तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, याद रहेगा आपको, बहुत परेशानी नहीं होना है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशानी होना है। क्योंकि मंथली मैगज़ीन जो आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे कोरिया पढ़ा है, दर्पण पढ़ा है, तो सब वही सारी चीज़ें इसमें आएंगी, बस थोड़ा बहुत ही अपडेट रहता है। ठीक है, तो ये जो है प्रोजेक्ट, इसकी स्थापना पर कुल लागत आपका 3.87 करोड़ रुपया हो गया। इस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की क्षमता 10 NMQ प्रति घंटा है। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम हो गया है विक्रम 3201। सेमिकॉन इंडिया 2025 जो है आपका, वो विक्रम 3201 को किसने प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया था? तो ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है, विक्रम 3201 जो है ना, इसको अश्विनी वैष्णव ने पेश किया। ठीक, इसके अलावा देखो क्या है, बताते हैं तुम लोग को
सेमिकॉन इंडिया जो है 3201 वो क्या है, याद रहेगा ना, स्वदेशी है, पहला है। ठीक है। अभ्यास मैत्री किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और थाईलैंड के बीच है, आप लोग को तो पता ही है। ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इस बार मेघालय में हुआ है। किसका? मैत्री का। मैत्री थाईलैंड के साथ है, मैत्री। और इसका आयोजन जो है भारत का मेघालय में उमरोई में हुआ है। रूस की कैंसर वैक्सीन के शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित हुई है। इंटरोमेक्स। ठीक है, रूस का है। रूस का है, कैंसर वैक्सीन के लिए है, 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित हुआ है। इंट्रोमिक्स, यह जो वैक्सीन है ना, ये किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? mRNA। ठीक है, mRNA जो है वैक्सीन पे आधारित है। रूस का है, कैंसर वैक्सीन है, इसका नाम है इंट्रोमिक्स और ये 100% यहाँ पे प्रभाव हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल ICG और श्रीलंका तटरक्षक बल SLCG, ठीक है, तो इनके बीच 8वां उच्च स्तरीय बैठक हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। 8वां उच्च स्तरीय बैठक आपका नई दिल्ली। ठीक। शाइन क्या है बताओ? साइन पहल किस संस्था ने शुरू किया है? तो ये ICMR ने शुरू किया है साइन पहल। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने शुरू किया है साइन पहल जो है आपका वो। ठीक है ना, ये शुरू किया है ICMR ने। यह पहल किन छात्रों को लक्षित करता है? कक्षा 9 से 12। साइन पहल जो है वो ICMR के द्वारा शुरू किया गया और ये कक्षा 9 से 12 के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए शुरू किया गया। इसरो ने किस मिशन की शुरुआत? अब आ गया इसरो आपका। इसरो ने होप मिशन किया है। होप का फुल फॉर्म क्या है बताओ? होप का फुल फॉर्म क्या है बताओ? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो हिमालयन से रिलेटेड है ये और यह मिशन शुरू हुआ है लद्दाख में। ठीक है। लीप 1 क्या है मिशन? ये जो मिशन है लीप 1 भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है। भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन कौन सा है? लीप 1 है। और लीप 1 मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का? तो ध्रुव स्पेस। ध्रुव स्पेस भारतीय स्टार्टअप है, उसका मिशन है लीप 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर थोड़ा सा धुंधला दिख भी रहा है ना, तो मैं बोल रही हूँ और आपको अपना जो है जहाँ नोट कर सकते हो आप कर लेना, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम। ठीक है। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पालघर, महाराष्ट्र में। भारी जल उन्नयन के लिए भारत का पहला निजी परीक्षण सुविधा पालघर, महाराष्ट्र। कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित कर दिया है? तो निशार, ये आप लोग को पता है भाई, निशार ये तो याद है। निशार का तो पता ही है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार। भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण हुआ है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। DRDO ने किस मिसाइल का सफल उड़ान किया बताओ? तुम लोग बताओ। उन्नत UV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। ठीक है। स्वदेशी उन्नत एवं अत्याधिक स्वदेशी उन्नत एवं अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में सौंपा गया? हिमगिरी। बहुत बार आप पढ़े हुए हो, आपको दर्पण में भी आप लोग का पढ़ा हुआ है। ये सब सारा चीज़ जो है वहाँ से ही उठाकर, मंथली वाला ही उठाकर सारा चीज़ ऐड कर देता है एक जगह, तो पढ़ने में आप लोगों को सुविधा हो जाता है क्योंकि टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपका एक जगह पे ये सारा चीज़ मेंशन दिया। ठीक है, इसलिए सुविधा के कारण और जल्दी से रिवीजन होने के कारण इसको हम लोग पढ़ना है। बाकी तो डिटेल तो आप लोग पढ़े हैं, या तो एडिटोरिया में या दर्पण में या कहीं भी आप लोग पढ़े ही होंगे। यह जो युद्धपोत है किस परियोजना का हिस्सा है? प्रोजेक्ट 17A। जो हिमगिरी है वो स्वदेशी उन्नत और अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस भारतीय नौसेना को सौंपा गया युद्धपोत है। ठीक है। हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण गार्डन से रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद आपका संक्षिप्त किया आता है वो हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू।